फिर हम स्वर्ग में जाकर के सुख भोगेंगे। फिर जितना जितना जो पढ़ेंगे इतना इतना समझाएंगे, कम पढ़ेंगे तो कम समझाएंगे। तो ये तो बच्चों को मिलता ही रहता है। क्या पढ़ाई? अब कोई दैवी गुण इतना धारण करते हैं, कोई पुरुषार्थ कर करके कर्मातीत अवस्था को पहुंच जाते हैं। इतना धारण करते हैं। उसमें तो बाप ने समझाया ना बच्चे, याद की यात्रा जिसको योग कहा जाता है, प्राचीन भारत का योग। ये तुम समझते हो कि तुम बहुत ही ये योग, ये उत्तम योग है याद का। क्योंकि बाप आकर के याद सिखलाते हैं। शरीर में रथ में बैठ करके, अपना तो उनको शरीर है नहीं, दूसरे के शरीर में बैठ करके याद सिखलाते हैं। इसलिए इस योग की ही महिमा है। कारण क्या बताया है? इस योग की महिमा क्यों है? योग तो दुनिया में बहुत लगाते हैं, योग तो लगता ही है। पति पत्नी में योग लगता है, बाप का बच्चे में योग लगता है, बच्चे का बाप में योग लगता है। लेकिन इस योग की बहुत महिमा है। कारण क्या? कारण बताया है? इस योग की महिमा इसलिए है कि जिसे दुनिया सुप्रीम गॉड फादर मानती है, वो बाप हमको योग सिखलाते हैं। इसलिए इसकी महिमा जास्ती है। प्राचीन भारत का योग है जिससे पतित पावन बनते हैं। समझा ना? यानी पावन देवता बनते हो तो स्वर्गवासी तो बनते हो ना। है? स्वर्गवासी बनते हो। स्वर्गवासी बनने से पीछे है पढ़ाई की बात। अब जो जितना पढ़ेंगे, दूसरों को पढ़ाएंगे, इतना ऊंचे पद पाएंगे। दोनों बात है। क्या क्या? पढ़ेंगे भी और पढ़ाएंगे भी। ये तो समझ सकते हो बच्चे। और समझने के लिए स्कूल में तो तुम बैठे ही हो, वेद के स्कूल में। तो ये तुम खुद भी हर एक जानते हैं, कुछ न कुछ है जिनको